करके और उसने एक लोटा पानी डाल करके और जनक का कोट ठीक करने का आग्रह किया। तो जनक ने सोचा कि दशरथ के दरबार में मेरी इतनी मान सम्मान मर्यादा नहीं है जो रानी ने एक मैत्रानी को भेजा है। दूसरा कारण यही था, इसलिए न्योता नहीं दिया था। तीसरा कारण ये था, उनको पता था कि 7 जन्म की पतिव्रता नारी जिसके गर्भ से कोई संतान पैदा होगी, बालक पैदा होगा, वो धनुष को उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ा सकता है। और राजा को न्योता दिया जाता और प्रजा आती तो भाई राजा आते, राजा के साथ प्रजा भी आ सकती है। और कोई राजा को नंबर न लगतो और मैत्रानी के लड़का को नंबर लग जाता तो टूटता धनुष के नहीं, क्यों वो भी तो पतिव्रता नारी है। ये 3 कारण थे, इसीलिए जनक ने न्योता दशरथ को नहीं दिया है, लेकिन विश्वामित्र को दिया है। और गुरुजी आएंगे तो फिर चेला कहाँ रह जाएंगे। हाँ, राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं और कहा जनकपुरी में देश देश के भूपतगण राज समाज में बैठे हैं और एक तरफ भगवान राम, एक तरफ विश्वामित्र जी लक्ष्मण को बिठाए हैं। बहुत देर हो गई, कथा पहले कह दी हमारे परिचय जी ने कहा, हाँ भरी भरी कह दी। हाँ तो मैं चलो कोई बात नहीं है, कथा सुने। कथाकार वर्णन करते हैं, मैं विस्तार से नहीं राम कथा कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ क्षेपक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वही लेकर के चलना चाहता हूँ। 5 मिनट बोल लो, 5 मिनट। क्या काम हुआ, बहुत समय हो गया, सब लोग उठते हैं, बारी बारी से उठते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम चल पड़ी। क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कि भूप सहसा लगे उठावन टरहि नटारा। बारी बारी से एक राजा उठता है और उठ करके धनुष के पास पहुंचते हैं और धनुष को देखता है और जानकी को टकटकी लगा के देखता है कि अभी धनुष को तोड़ा और जानकी जी हमारी अर्धांगिनी बनने वाली है। बहुत समय हो गया, कथा कहना चाहती है, कथा और आगे बढ़ती है। बारी बारी से उठते हैं, किसी के हाथों से जब धनुष नहीं टूटा, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरहि नटारा। पिछली वर्ष की बात है कि डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी में, जहाँ गुना शिवपुरी है, वहां पड़ता है नरवर। राजा नल का गांव 20 किलोमीटर पे था। मैं उस गांव में कथा कहने के लिए जब गया, एक संत लेके गए, तो मैं कथा कह रहा था, वहीं एक पंडित जी कथा कह रहे थे और पंडित जी बोल रहे थे। मैंने कथा पहले बंद कर दी, उन्होंने बाद में बंद की। बोले भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरहि नटारा। पंडित जी कह रहे एक एक बार में 10-10 हजार राजा लगते, लेकिन धनुष को नहीं उठा पा रहे। हम लोग घूम रहे थे सड़क के किनारे, कान में आवाज पड़ी तो हमने अपने दादा बैठे, इनसे कही, हमने कि दादा अगर एक्स वाई जेड 10,000 राजा धनुष उठाए लेते तो फिर सीता जी किन किन के गले में बरमाला डालती है। भाई अगर सोचो 10,000 की लाइन खड़ी करते हो, हाँ तो तुम्हारी दिल्ली पार तो ही दे। 100 किलोमीटर जाओ रही, 100 किलोमीटर जाओ रही। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरहि नटारा। और इतना बड़ा धनुष था कि 10,000 एक बार में लग जाते थे, तो जनकपुरी कितनी बड़ी होगी। इसी को व्याकरण कहते हैं। जब तक व्याकरण नहीं है, थोड़ी सी रामचरितमानस पढ़ ली और हारमोनियम की दुकान पे कमी नहीं है, और ऐसे सीताराम राधे श्याम के गमछा की कमी नहीं है, और लिख दिया फलाना सिंह शास्त्री। आप केवल मुंह से कहो कि हम कथा कराना चाहते हैं, लाइन लगेगी कि भाई अगर इतने पैसा ले तो हमें इतने दे दियो, हमसे कथा कराएंगे। याद रखना, मैंने तो नहीं कहा हमसे कराएगी, कभी नहीं कहा। जब तक व्याकरण नहीं होगा तब तक कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरहि नटारा। भूप सहस का मतलब ये, एक राजा उठता है, भूप सहस, साहस माने हिम्मत से, भूप सहस 10 एक ही बारा, 10 का मतलब 10 इंद्रियों की ताकत एक बार में लगाता है, लेकिन लगे उठावन टरहि नटारा। बात तो ये है, एक राजा उठता है, 10 इंद्रियों की ताकत लगाता है, धनुष को हिला नहीं पा रहा है, और वो पंडित जी करे एक बार में 10-10 हजार लग जाते हैं। एक और बात आती है, योजन एक मूछ का बारी है, योजन एक मूछ का बारी। कुछ वक्ता लोग विद्वान कहते हैं कि कुंभकर्ण की मूछ 1 योजन तक लंबी थी। भाई किसी ने कहियो, नहीं किसी कहियो, जब नाव ठाकुर हाँ सेब बनाने वाले छुरा और कैंची लेके जाते हैं, तो 1 कोस हो तो 4, यो 1 रीजन होता है 4 कोस को, तो 4 कोस हम जो पैदल जाए और पैदल आया तो थक गए, मोटर तो साइकिल लेके जाते हैं।
याद रखना, योजन एक मुष्ठ का भारी, यो माने जो जन माने भाई के, एक योजन होता है 4 कोस का, एक भाई के एक पिता के 4 लड़के हैं परीक्षित जी, और चारों में परस्पर कर प्रेम है, तो उस बाप की एक योजन तक 4 कोस तक दुआई घूम रही, भैया फलाने के लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत आप भगत करते हैं, और चारों में अगर लड़ाई झगड़े हैं तो घंटे के 16 कोस तक उनकी नाक दुआई कट गई, उनकी बड़ाई नहीं हो रही, उनकी बुराइयां हो रही, ये बात है। कथा बड़ी विचित्र है। आइए, अब धनुष नहीं उठा पाए तो क्या हुआ? जनक ने कहा लगता है वीर विहीन हो चुकी है पृथ्वी, अब हमें लगता है